तहव्वुर राना ने एक लास्ट अपनी वो डाली थी प्ली, एविडेंस मैनिपुलेट करके झूठे बयान देकर यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। यूपी पुलिस उसको यार बोलेरो में ले जाना। बोलेरो में ले की वजह यह है कि वो मुंबई हमलों की इन्वेस्टिगेशन को उस सिमत में लेकर जा रहे थे जहां से ये पता लग रहा था कि हिंदुस्तान में खुद कुछ कुव्वतें इन हमलों के पीछे शामिल थी। कल सब कोने में बैठे, मैंने बोला क्या कर रहे हो? कह रहा सर साजिश कर रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। ये प्रॉब्लम हमारा एक है, हम जराए अबलाग में उनसे पीछे हैं। हम अपना जो मौकिफ है वो बैनुल अक़वामी सतह के सामने रख नहीं पाते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सहाफत या ऑथेंटिसिटी है कि क्योंकि ही इज कनेडियन पाकिस्तानी, तो आजकल आपको पता है इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात भी नहीं अच्छे। तो जिसे कहते हैं ना, एक ही तीर से दो शिकार करना चाहता है कि जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे तहव्वुर राना जो 26/11 में इन्वॉल्व था डेविड कोल्डमैन हेडली के साथ, तो उसका एक्स्ट्राडिशन इंडिया में उसके लिए अमेरिकी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी, पर वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चला गया था ये कहे कि भारत में अगर मुझे भेजा गया तो मेरी जिंदगी को खतरा हो सकता है। तो इस पे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और उसके एक्स्ट्राडिशन की परमिशन दे दी। मतलब अब तहव्वुर राना को भारत आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने फिर से रोना धोना शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है तहव्वुर राना के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ये भारत की साजिश है पाकिस्तान और कनाडा को आतंकवाद से लिंक करने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। और सर तहव्वुर राना ने एक लास्ट अपनी वो डाली थी प्ली, एक्सट्रेडिशन रोका जाए। एक्स्ट्रेडिशन, हाँ। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। स्पोक्सपर्सन का कहना था कि वी अप्रिशिएट द डिसीजन ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। द एक्स्ट्रेडिशन ऑफ राणा विल ब्रिंग क्लोजर टू द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज हु हैव बीन वेटिंग फॉर जस्टिस फॉर ओवर 16 इयर्स। जैसी आए यूपी पुलिस उसको यार सीधा ना वो स्वागत बोलेरो में ले जाना। बोलेरो में ले अगर तहव्वुर राना आ गया और तहव्वुर राना को यूपी पुलिस ने रिसीव कर लिया, ठीक है, तहव्वुर राना पागल उड़ के वापस यूएस चला जाएगा, खुद फ्लाइट नहीं पकड़ेगा, खुद ऐसे पंख होते तोड़ जाती रहे। कह रहा आ गई उत्तर प्रदेश पुलिस। हेमंत करकरे वहां पर जो चीफ थे उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उनको वो मर्डर कर दिया गया बाद में। और उसकी वजह यह है कि वो मुंबई हमलों की इन्वेस्टिगेशन को उस सिमत में लेकर जा रहे थे जहां से ये पता लग रहा था कि हिंदुस्तान में खुद कुछ कुव्वतें इन हमलों के पीछे शामिल थीं। और बहुत सारी ऐसे वाकयात उस किताब में जिक्र किया गया जिससे पता लगता है कल मुंबई अटैक्स जो थे उसमें बहुत सारे शकूक व शुबात है। मिसाल के तौर पर एक जगह पर जहां पर इन्होंने मारे हैं बंदे दहशतगर्दों ने, वहां पर तकरीबन कोई 26 के करीब लोग मरे हैं और सारे के सारे मुसलमान। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तानियों में, मैं ऑफिस आया सुबह सुबह तो निपेंद्र, महेंद्र, यांश, गोपाल सब कोने में बैठे। मैंने बोला क्या कर रहे हो? कह रहा सर साजिश कर रहे हैं। मतलब किसके खिलाफ? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हम साजिश कर रहे हैं। तो ये तो हमारा किरदार है ना, ये हमारा किरदार है कि हम यहां पर फिर भी केस चला रहे हैं और गवाहियां भी हो रही हैं और फैसला भी होगा। आप मुझे बताइए कि ये जो पकड़ा है इन्होंने कुलभूषण यादव, हमारी एजेंसीज ने, हिंदुस्तान ने कोई केस वहां पर किया? हिंदुस्तान ने कोई स्टैंड लिया कि इसने जो बलोचिस्तान में एक्टिविटीज की हैं जिसका एविडेंस मौजूद है पाकिस्तान की फौज के पास और एजेंसीज के पास, उस पर हम उसे भी वहां पर ट्राई करेंगे? वो तो उसको बनाने के लिए तैयार है कि ये एक डिप्लोमैट है, जबकि वो डिप्लोमैट का उसका स्टेटस ही नहीं है। एविडेंस मैनिपुलेट करके, झूठे बयान देकर, झूठे बयान रिकॉर्ड करके, जेली डॉक्यूमेंट साथ कोर्ट फाइल के लगाकर, तो ये उनका किरदार है। तो हमें उनका किरदार जो है वो भी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लाना चाहिए। हम कमिटेड हैं दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, क्योंकि इस दहशतगर्दी ने हमारे 126 बच्चे एपीएस पेशावर में निगल लिए थे। अब हिंदुस्तान को भी तो कुछ करना चाहिए। प्रॉब्लम हमारा एक है, हम जराए अबलाग में उनसे पीछे हैं। हम अपना जो मौकिफ है वो बैनुल अक़वामी सतह के सामने रख नहीं पाते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सहाफत या ऑथेंटिसिटी है कि तहकीकात के बाद आपका कोई मौकिफ ही ना लिया गया हो? यानी जहां पे मौकिफ उनके मौकिफ को डिफेंड करे वहां तक वो बड़ा डिंडोरा पीटते रहें, लेकिन बाद में वो आपका मौकिफ ना लें। अभी तो देखें, ये मौकिफ वाली बात ही नहीं है, अभी तो ये एविडेंस वाली बात है। जो झूठी शहादतें जो उन्होंने पेश की हुई थी वो बिल्कुल जो है वो सस्टेन नहीं कर सकी कोर्ट ऑफ लॉ में।
ठीक ठीक राना है, राना की उम्र 64 इयर्स ओल्ड है, ही इज़ अ पाकिस्तानी बोर्न कनेडियन। और कहा यह जाता है कि ये जो डेविड कोलमैन हेडले थे, ये उनके बड़े करीब थे। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो चाहती ये है कि किसी न किसी तरीके पाकिस्तान को अमेरिका की नज़र में एज ए टेररिस्ट स्टेट जो है वो प्रोजेक्ट किया जाए। सो फॉर एग्जांपल आपको याद है कि 26/11 को उन्होंने 9/11 से इक्वेट कर दिया कि नवंबर 2012 में जो कसाब था, द वन मैन हु वाज अलाइव, उसको हैंग कर दिया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि दो लोग वहां पे जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान इज फार अवे फ्रॉम दिस। पाकिस्तान को लिंक करना कॉन्टिन्यूसली, मैं समझता हूँ कि ये एक इंडिया की एक मूव है, और वो मूव यही है कि कीप पाकिस्तान आइसोलेटेड, कीप पाकिस्तान इन अ डिफेंसिव पोजीशन, एक पैगाम दिया जाए। और दूसरा ये है कि क्योंकि ही इज कनेडियन पाकिस्तानी, तो आजकल आपको पता है इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात भी नहीं अच्छे, तो जिसे कहते हैं ना, एक ही तीर से दो शिकार करना चाहता है कि कनाडा को भी कहो कि आप सॉफ्ट हैं उन लोगों के ऊपर जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं, और पाकिस्तान को भी उस चीज से लिंक करो। तो इंडिया बेसिकली एक इस केस को एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी के एंगल से देख रहा है, फिर और एक पूरा का पूरा एक ट्रांसनेशनल वो समझते हैं कि हमने एक नेटवर्क जो है उसको अनर्थ जो है वो कर दिया है। जाहिर है कि हाफिज सईद और कई दूसरे नाम तो शामिल हैं ही, और अगर इनको भी अगर भारत के हवाले कर दिया जाए तो हो सकता है कि कोई एक सेक्शन जरूर भारत का ऐसा होगा जो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि पाकिस्तान शायद अपने टर्म्स ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान शायद अपनी डायरेक्शन ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कोई बात मानते नहीं है। दोस्तों इस वीडियो बात करते तो मैंने इस वीडियो में कुछ पुराने क्लिप इस्तेमाल की है, ये आपको दिखाने के लिए कि उस वक्त पाकिस्तान का रवैया 26/11 की तरफ किया था। पाकिस्तान अब तक नहीं मानता कि मुंबई हमले में पाकिस्तान का कोई भी रोल है, इसके बावजूद कि FATF में उन्हें सैंक्शन लगा दिया था, और 26/11 पे कनाडा में लोग कन्विक्टेड हो चुके हैं। तो कौन सा ऐसा अदालत है जो पाकिस्तान में इतना अच्छा है कि उसने सबूतों को बहुत ही अच्छी तरह से देखा और कन्विक्ट नहीं किया, पर कनाडा में इतनी खराब अदालत है कि उन्हें कन्विक्ट कर दिया बिना सबूतों के। तो पाकिस्तान कभी मानेगा नहीं कि 26/11 में उनका कोई रोल है। और जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ राना का मामला है, तो पाकिस्तान कहता है इसका पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं है, जबकि डेविड कोलमैन हेडली कन्विक्टेड हो चुका है और इसका रिश्ता उसी से जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान कभी मानेगा नहीं कि 26/11 में पाकिस्तान का कोई भी रोल था। और आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान अगर कहना चाहता है कि भारत पाकिस्तान और कनाडा को आतंकवाद से लिंक करना चाहता है, तो पाकिस्तान को आतंकवाद से वो तभी लिंक्ड हो गया था जब वहां से ओसामा बिन लादेन मिला था, और अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान ने उसे छुपा के रखा है। तो पाकिस्तान को आतंकवाद से लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है, और कनाडा का मामला सबको पता ही कैसे वो खालिस्तान को पढ़ा देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।